नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपार्टाइड सिस्टम के खिलाफ अभियान चलाया था। अपार्टाइड सिस्टम यानी रंग भेद की नीति। सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था समाज में लागू की गई थी जिसमें हर एक सुविधा रंगों के आधार पर बटी हुई थी। बस स्टॉप हो या पब्लिक टॉयलेट, हर एक सार्वजनिक स्थल पर गोरे लोगों को सबसे अच्छी, वहीं काले लोगों को सबसे खराब सुविधा दी जाती थी। काले और गोरे लोगों के रहने के स्थान भी अलग अलग थे। काले लोगों को गोरे लोगों के इलाके में बिना परमिशन के प्रवेश नहीं दिया जाता था। काले लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था। इस सब को देखकर नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए। बाद में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ये इस पार्टी के सचिव भी बने और अपने अभियान को तेज किया। सरकार ने उन्हें मजदूरों को भड़काने के अपराध में देशद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जेल में भी अपनी लड़ाई जारी रखी और लोगों को प्रेरित करते रहे। काफी समय बाद साउथ अफ्रीका में सरकार बदली और उदारवादी नेता WF क्लार्क राष्ट्रपति बने, जिन्होंने काले लोगों के संघर्ष को देखते हुए उनके सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को जेल से रिहाई मिल गई। 1994 में चुनाव होता है देश में, जिसमें ब्लैक लोगों को भी वोटिंग राइट दिया जाता है और नेल्सन मंडेला ने चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी पार्टी 400 में से 252 सीट जीत गई। आखिरकार नेल्सन मंडेला के संघर्ष ने इस रंग भेद की नीति को खत्म कर दिया और जिसके बाद सभी को समान अधिकार मिला। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, जिसकी शुरुआत होती है इनॉग्रेशन सेरेमनी से। 10 मई 1994 को प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर में इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 140 देशों से भी अधिक देशों के लीडर्स और डेलीगेट्स में प्रतिभाग करते हैं। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर शपथ लेते हैं। इसके बाद थैबो एम्बाकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। इन दोनों के बाद नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के पद पर शपथ लेते हैं और वो अपनी स्पीच में कहते हैं, मैं नेल्सन मंडेला संविधान का पालन करूंगा और मैं स्वयं को इस गणतंत्र व इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करूंगा। हम सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। और वो आगे कहते हैं कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, स्वस्थ समाज की संरचना करनी है, जिसके लिए हमें अपने देश को गरीबी, अभाव, दुख व लिंग भेद की बेड़ियों से मुक्त करना है। अंत में वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दे। तभी अचानक एक तेज ध्वनि होती है। आकाश में आर्मी के जेट और हेलीकॉप्टर का एक अद्भुत प्रदर्शन होता है, जो इस नई सरकार के प्रति आर्मी की लॉयल्टी यानी वफादारी का प्रतीक था। इससे पहले साउथ अफ्रीका की आर्मी व पुलिस के हाईएस्ट जनरल नेल्सन मंडेला को सल्यूट करने आते हैं, जिन्हें देखकर नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि आज तो ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने मुझे सल्यूट करने के स्थान पर अरेस्ट किया था। इसके बाद 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। एक था कौसी, जो वाइट लोगों का नेशनल सॉन्ग था, और दूसरा था जो ब्लैक लोग गा रहे थे, पुराना रिपब्लिक सॉन्ग, जिसको बोला जाता है डाई स्टीम। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज भले ही दोनों में से किसी भी ग्रुप को इन दोनों ही एंथम की लिरिक नहीं पता हो, लेकिन वो शीघ्र ही इसे सीख जाएंगे। अब इसके बाद नेल्सन मंडेला इस हिस्ट्री को याद करते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जब बोरबार शुरू हुआ था, यानी मेरे जन्म से पहले, ये रंग भेद की नीति स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू हो गई। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया और अनेकों बलिदान दिए, और अब 20वीं शताब्दी के एंड में जाकर ये रंग भेद की नीति का अंत हो पाया है। इस रंग भेद की नीति ने काले लोगों के मन पर बहुत ही गहरे घाव छोड़े हैं, जिसको भरने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी बात ये हुई है कि हमें कुछ ऐसे महान नायक मिले हैं जिन्होंने समाज में एक नई क्रांति की जोत जलाई और समाज को एक नई दिशा दी। उसमें कुछ स्पेशल नाम बताते हैं कुछ विशेष लोगों का, जैसे
ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकी। ये महान लीडर्स इस संघर्ष ने हमें प्रदान की है। नेल्सन मंडेला अब अपने बचपन की बात करते हैं कि बचपन में वो सोचते थे कि खुद को वो फ्री है। तो रियलाइजेशन कैसे होता है कि वो तो रियलाइजेशन ऑफ स्लेवरी की बात यहाँ पर करते हैं। बचपन में मैं सोचता था कि मेरे पास फ्रीडम है, मैं अपनी मर्जी से खेल सकता था, नदी में स्विमिंग कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने जाना कि मेरी जो आज़ादी है वो तो बहुत पहले ही छीन ली गई है। पहले तो मैं केवल खुद के लिए आज़ादी चाहता था, जैसे रात में बाहर सोने की, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने की आज़ादी, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमने की आज़ादी। पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये आज़ादी तो सभी को चाहिए, चाहे मेरे भाई बहन हो या मेरी जाति के लोग। फिर इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू होता है, और जिसमें मेरे जैसा एक कानून को पसंद करने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला और एक भयभीत व्यक्ति साहसी व्यक्ति बन जाता है। अब हम चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे इसमें है ट्विन ऑब्लिगेशन, एक फैमिली के प्रति और दूसरी देश के प्रति। तो नेल्सन मंडेला खुद को बटा हुआ महसूस करते हैं परिवार और देश की जिम्मेदारी के बीच। आखिरकार वो देश को चुनते हैं और अपने परिवार को उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए छोड़ना पड़ता है। करेज, साहस भय के न होने में नहीं बल्कि भय को जीतने में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है और जीवन को बहुत प्रभावित करने वाली है अगर हम समझे तो। क्योंकि देखिए, भय तो सभी को लगता है, डर सभी को लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति डरते डरते भी उस काम को कर जाते हैं और डर को जीत जाते हैं। वही कायर व्यक्ति काम शुरू करने से पहले ही डरकर भाग जाता है। तो असली साहस किस चीज में है? ऐसा नहीं कि आपके अंदर भय ही नहीं है, बल्कि साहस इस बात में है कि हम अपने डर को जीत लें। लव इज नेचुरल नॉट हेट, कि जो प्रेम है वो नेचुरल है, नफरत नेचुरल नहीं है। हम बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों में जाति, धर्म, अमीर गरीब कोई डिफरेंस नहीं होता, सब आराम से खेलते हैं, सब आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और के नियम, अलग अलग नियम समाज हमें सिखाते हैं, तो वो नफरत समाज के नियम हमें कहीं ना कहीं सिखाते हैं। तो यदि नफरत सिखाई जाती है तो लोगों को प्रेम भी सिखाया जा सकता है, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। नेक्स्ट है पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं, और वो तो प्योर डायमंड से भी ज्यादा सच्चे होते हैं। अगला पॉइंट है ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेशर, दोनों ही किस में है? दोनों ही बंधन में है, कैद में है। पीड़ित लोग, ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित लोग पीड़ा देने वाले के बंधन या कैद में है, और जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है वो अपनी ही नफरत का कैदी बन जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे की आज़ादी छीन रहा होता है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने लगभग इसके सभी पॉइंट को समझ लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।